नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं वायदा करता हूं आप सबसे, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। और आज के हमारे ख़ास मेहमान श्रीमान विजेंद्र चौहान जी, उन्हीं से जानते हैं ऐसा दीवाना जो आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए किसी भी हद तक अपने श्रम दान करने को तैयार है। विजेंद्र जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत धन्यवाद सर, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई सर। तो विजेंद्र चौहान जी के बारे में जानना चाहते हैं। बेसिकली आप कहाँ से हैं और आज जींद किस उद्देश्य से आप मौजूद हैं, किस उद्देश्य से आप जींद आए हैं? सर, मैं हरियाणा के एक बहुत ही पिछड़े ज़िले से, जो आज भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, नूह मेवात जी से हूँ। वहाँ पे हम लगभग 25 साल पहले यहाँ पे गुड़गांव आए जी। पिताजी की नौकरी की वजह से। किस डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं? पिताजी CWC सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन में नौकरी करती, तो रिटायर हो गए हैं जी। तो उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, तो धीरे धीरे अपनी पिता से पढ़ाया जी। 4 भाई बहन हैं हम जी। तो मैं बीच का हूँ अपने भाइयों में, एक बड़ी सिस्टर हमारी। जी। तो उन्होंने हमें पढ़ाया, तो धीरे धीरे एक समय आया तो जो मुझे लगा कि देश के लिए कुछ करना चाहिए जी। और जैसे जैसे सुध संभाली बड़े होते गए, पार्टी का उदय हुआ कि लगभग 2011-12 के करीब में। जी। तो अन्ना आंदोलन से जुड़े हम का समय था, ऐसा लग रहा था कि जैसे आज़ादी का समय हो, 1947 का जैसे जी, इतना ऐसा माहौल जैसे आज़ादी के दीवाने लोग जो हम देखते हैं टीवी में से पुरानी कोई पिक्चर वगैरह आज़ादी के ऊपर, उस समय के ऊपर, तो ऐसा लग रहा था, इतना जोश था हम लोगों में। तो हम वहाँ गए, हमने अन्ना आंदोलन में भागीदारी दी। वहाँ पे केजरीवाल साहब को देखा हमने, अन्ना जी को देखा, ऐसा। तो वहाँ से जो पहले तो हम मन था ही था देश के लिए, लेकिन जब उनको देखा हमने और अरविंद केजरीवाल जी को देखा कि वो अनशन पे बैठे थे, मतलब लगभग करीब 9 या 10 दिन, कितने दिन, हाँ ऐसे कुछ, जहाँ तक मुझे याद है। तो उस पे उन्होंने अनशन किया। तो हम जब मैं वहाँ से लौटा वापस, तो मैं इतना दृढ़ निश्चय से लौटा कि ये जो देश में व्यवस्था है जो आज तक की चलती आ रही थी, और ये जो सरकारें, गलत सरकारें बनती हैं और कुछ नहीं करती लोगों के लिए, मैं दृढ़ निश्चय लेके लौटा अपने मन में कि हम इस सत्ता को व्यवस्था परिवर्तन करके बदलेंगे इस सारे सिस्टम को, पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे भारत में। और फिर एक ऐसी सरकार या देश में लोगों के लिए काम करने वाली, जैसा कि संविधान में लिखा हुआ है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों से, जो संविधान में लिखा हुआ है, उससे हम ऐसी सरकार या ऐसा जन हितैषी सरकार दे पाएँ लोगों को, ठीक है, ऐसी सरकार हम बनाने की तरफ प्रयासरत रहेंगे। और हमारे केजरीवाल साहब ने उस पर बखूबी काम किया। लगभग 2012 से जैसे एंट्री की, 13 में बनी, 1949 डेज़ की, 15 में बनी, फिर 19 में बनी, और लगातार दिल्ली के लोग जिताते जा रहे हैं हमें। और रहा अन्ना जी का सवाल, अन्ना जी के ऊपर कह देते हैं लोग कि भाई साथ छोड़ दिया, साथ नहीं छोड़ा अन्ना जी का। अन्ना जी बहुत ही हमारे पिताजी की तरह हैं वो, तो उनको हम जब भी जाते हैं, केजरीवाल साहब मिलते हैं उनसे जाके, और खूब प्यार प्रेम से मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़े विचारों का वो हो सकता है। अन्ना जी कहते थे कि राजनीति कीचड़ है, तो केजरीवाल साहब ने कहा कि भाई कीचड़ में जाके सुधारेंगे। तो कहीं ना कहीं आज अन्ना जी भी सेटिस्फाई होंगे इस बात से कि हाँ, अच्छे काम कर रहे हैं केजरीवाल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में यही होगा कि जो मेरे साथ चला, जो बेटा, किसी माँ का बेटा, किसी बहन का भाई जो मेरे साथ में, अन्ना जी की बात बता रहा हूँ मैं, वो कहीं ना कहीं वो यही सोचते होंगे आज भी। बेशक वो हमारे साथ में वैसे नहीं है, पूरे उस तरह के राजनीतिक रूप से नहीं जुड़े, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिल से हमारे साथ में। तो हम इतने साल, हमने 7-8 साल, 8 या 9 साल के करीब हो चुके हैं। हमारी 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली में, पंजाब में। गोवा में हमारी 2 सीटें हैं। गुजरात में हमने मोदी जी के किले छेंद किया। कहते थे कि गुजरात में नहीं हो सकता आपका कुछ, गुजरात मोदी जी का किला है, गढ़ है। हमने वहाँ पे किले को भेदने का काम किया, 5 सीटें निकाली वहाँ से। बहुत मेहनत की लोगों ने, मैं खुद नहीं कह रहा मैंने मेहनत की है कि नहीं की, वो लोग देख लेंगे फ्यूचर में कि, है ना, हम मेहनत करने वाले हैं या नहीं है, वो खुद जनता अपना परखेगी, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा देश के हर नागरिक को, हमारे देश के एक एक नागरिक को, जैसा कि भगत सिंह ने अपने उसमें कहा था
कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ राजनीतिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, ताकि हमारा जो जैसे ही सुध संभालता है बच्चा तो उसे तुरंत ही पता चल जाए कि मुझे देश के लिए योगदान देना है अपना। क्योंकि दुनिया में यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं और भारत में तो 60% आबादी यंगस्टर्स की है। तो यंग ही इस देश का भविष्य है, यंग ही देश को बदल सकते हैं, यंग ही रेवोल्यूशन ला सकते हैं। और ये जो व्यवस्था है सारी, इसको परिवर्तन करके एक ऐसा भारत हम बनाएंगे। हमारी कल्पना है केजरीवाल साहब की भी और सारे देश के लोगों की कहीं ना कहीं यही वो है कि देश सुधरे। और फिर हम पहले तो देश को मेक इंडिया नंबर 1 का नारा दिया हमने। पहले देश को मॉडल बनाएंगे, जैसे दिल्ली बनाया हमने, पंजाब बना रहे हैं, उसके बाद सीधा हम इस मॉडल को पूरी दुनिया के सामने लेके जाएंगे जी। हम दिखाएंगे संविधान का क्या रूप हो सकता है, असलियत में क्या रूप होना चाहिए। विजेंद्र जी, आपने शिक्षा आपकी क्या रही है, दर्शक जानना चाहते हैं। ऐसा दीवाना आम आदमी पार्टी की आपने प्राइमरी सदस्यता भी ली होगी और लगभग बहुत से स्टेटों में आपने एज ए वॉलंटियर आपने प्रचार प्रसार भी किया है। उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए, क्योंकि आपकी बातों से कुछ ना कुछ लगता है कि ये दीवाना कुछ कर गुजरने के लिए अपना मादा रखता है आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए। मैं सर 2012 से जुड़ा हुआ हूँ आम आदमी पार्टी से। मैं 4-5 स्टेटों में जा चुका हूँ, हिमाचल, गुजरात, पंजाब, दिल्ली में तो थोड़ा ही हम गए। बेशक वो है पास में गुड़गांव के, लेकिन ऊपर वाले की वो है कि वहाँ नहीं जाके मैं इतनी दूर दूर गुजरात जैसे मैं गया, वहाँ पे बियाबान इलाके, रिसेंटली एमपी में होके आए हम 15 डेज़ में के लिए मैं वहाँ पे। और हमारे कैंडिडेट हैं वहाँ पे आम आदमी पार्टी, हम उनके लिए प्रचार करने के लिए गए। उन बेचारे की कमर में भी फ्रैक्चर आ रखा है, उनकी में रोड डली हुई है। तो मैं उनसे कह के आया था कि सर मैं आऊँगा, देश के लिए आऊँगा मैं, क्योंकि देश पहली प्रायोरिटी हमारी। हम देश के लिए आऊँगा मैं, मेरे साथ में कोई नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए ज़रूर आऊँगा। विजेंद्र जी, जनता जानना चाहती है, विजेंद्र जी जिस तरीके से देश हित की बातें कर रहा है, बड़ा चिंतनशील मननशील एक युवा व्यक्तित्व नज़र आता है जो इतना देश के बारे में सोचता है। तो आपकी एजुकेशन क्या रही है विजेंद्र जी, जनता जानना चाहती है। 10th किया मैंने। 10th के बाद पिताजी ने मेरे ज़बरदस्ती मुझसे कहा कि भाई कॉमर्स ले लो, क्योंकि बड़े भाई ने कॉमर्स किया था। तो मैंने कहा मैं कि भाई नहीं, मेरे से कॉमर्स नहीं। मैंने क्लियर, उस समय भी इतना दिमाग तक मैंने क्लियर बोल दिया कि मेरे से कॉमर्स नहीं हो पाएगी पिताजी, मैं आर्ट्स ले लेता हूँ। पिताजी नहीं माने, लास्ट में नतीजा हुआ मैं फ़ेल हुआ। मैंने बड़ी मेहनत करके इस तरह इधर उधर से ओपन से किया, लेकिन जो ही मैं जैसे तैसे करके कॉलेज गया तो कॉलेज में मेरे को एडमिशन जैसे तैसे मिल गया। 41% थे, बहुत ही कम थे। लेकिन मैंने इतनी मेहनत की सर, मैं आपको बताऊं, इतनी मेहनत की। मैंने 64% दोबारा से लेके आया मैं। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ दोबारा से कि मेरी फर्स्ट डिवीज़न आई, जो कि 10वीं में भी फर्स्ट डिवीज़न थी मेरी। तो दोबारा से मैं ग्रेजुएशन में दोबारा से फर्स्ट, उस दिन मुझे दोबारा से अपने अंदर जैसे विजेंद्र खुद का मैंने अपने एक नया उदय देखा। फिर मैंने एमए में भी काफ़ी मेहनत की, अपनी सोशोलॉजी से किया एमए मैंने। उसके बाद सर लग रहे हैं। विजेंद्र जी ये बताइए, क्या लगता है जिस प्रकार से मीडिया में और सब जगह अनेकों जैसे उदाहरण हैं, कहीं कोई आम आदमी पार्टी के पंजाब में भी किसी मंत्री पे आरोप लगे, दिल्ली सरकार में भी मंत्रियों पर आरोप लगे, क्या लगता है जिस उद्देश्य को लेकर आप आम आदमी पार्टी से जुड़े और जिस प्रकार से जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, क्या लगता है ये जांच किस दिशा में जा रही है और क्या महसूस होता है कि विजेंद्र जिस आम आदमी पार्टी, जिस अन्ना आंदोलन से जुड़ा, क्या वो विषय लेके चली थी आम आदमी पार्टी, उस पर खरा उतर रही है? मैं आपको जी बताना चाहूँगा, दूसरी पार्टियों से अगर जो अब तक भारत की पार्टियां हैं, जैसे मेन बड़ी पार्टी जो बीजेपी और कांग्रेस, 2 बड़ी पार्टी रही हैं अभी तक, ठीक है, और बाकी देश की रीजनल पार्टीज़, ये क्या है, इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया, दबा के लोगों को, है ना, बहुत ही ज़्यादा लूटा। जब भी बन जाते, ठीक है, हमारा क्या है, हमारे अंदर न्यू क्या है, लोग कहते हैं हमारे आपके अंदर न्यू क्या है, आपके अंदर, आपके भी तो एमएलए पकड़े गए एक, ठीक है, अभी रिसेंटली हमने खुद के एक मंत्री को पंजाब के अंदर जेल में डाला, भगवंत मान साहब जो हमारे सीएम है वहाँ के, उन्होंने कहा किसी को नहीं पता था, केजरीवाल साहब ने कहा किसी को नहीं पता था, लेकिन भगवंत मान साहब ने सीधे 1 लाख की रिश्वत मांगी थी, ऐसा पता चला, तो तुरंत ही सीधा विजिलेंस को दे दिया उन्होंने उसको, और सीधा अरेस्ट कर लिया। और रिसेंटली अभी 2 एमएलए के ऊपर और चल रही है जी हमारे। कहाँ? पंजाब की बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं हम, सीधा बोलते हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है।
हम कार्रवाई करने वाले हैं। हमारा भी होगा, हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। 100 रुपये का भी अगर भ्रष्टाचार किया तो बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी ये जो बात आप विजेंद्र चौहान जी कह रहे हैं, आप पार्टी में कोई पदाधिकारी भी हैं या एक निष्ठावान कार्यकर्ता का एक सौपन है कि मुझे पार्टी इस प्रकार से देश हित में काम करने वाली पार्टी चाहिए? सर, मैं पार्टी, क्योंकि मैं सक्रिय कार्यकर्ता नहीं रहा हूँ कभी भी, मैंने खुद अपने मन से जाके मेहनत की है लोगों के लिए, अलग अलग स्टेटों में, 4-5 स्टेटों में जितने में मैं गया हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा सर, मैं ज़िंदगी भर कोई पद नहीं मांगूँ, ना मेरे पास आज पद है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संदीप पाठक हैं जी हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, शायद, हाँ वो सॉरी, हमारे पार्टी के पूरे ऑल इंडिया का जो इलेक्शंस का या कुछ भी जो है ऑल इंडिया का किसी भी स्टेट में, वो सब वो देखते हैं, ठीक है। उन्होंने एक बात कही अपने पुराने समय की बताई, करा हमारा पंजाब में जब हमने मेहनत की तो लोग कहते थे कि पद तो है नहीं आपके पास में, कैसे करोगे, क्या करोगे और कैसे होगा। कह रहा ये देख लो आपके सामने बिना पद के मैं लेकर यहाँ तक पहुँच गया जी। तो पद महत्वपूर्ण नहीं है जी, मेहनत करना महत्वपूर्ण है समाज के लिए, देश के लिए। पार्टियां तो हमारे देश का एक संवैधानिक वो है कि पार्टियों के थ्रू ही सरकार बनेगी, जिस पार्टी की सरकार है अगर वो काम करेगी और वो लोगों के लिए, ये तो सिस्टम है, संवैधानिक वो है, ठीक है। तो इसको नहीं झुटलाया जा सकता, तो उस हिसाब से हम कर रहे हैं जी आगे। अच्छा, तो जनता जो अभी 8 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी का तिरंगा यात्रा जींद ज़िले में आयोजित होनी है और उससे पहले आप जींद की धरा पर पहुंच गए, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जी सबसे पहले तो इस जींद की धरती को नमन करते हुए बोलता हूं कि ये जो धरा है जींद की, यहाँ की जो भूमि, यहाँ कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ यहाँ पे इतिहास में, ठीक है, तो ये वीरों की भूमि है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग, आप रही बात कि लोग क्यों जुड़े हैं, ठीक है, लोग इसलिए जुड़े हैं कि हमारे बाप दादा कोई राजनीति में नहीं था, हम आंदोलन से, ठीक है, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन यहाँ हमने करके दिखाया, दिलों के अंदर घुस रहे हैं हम। लोग कह रहे हैं कि ये क्या है, ये तो पार्टी जैसे दिखाई नहीं दी, ये तो अपने जैसे दिखते हैं। विश्वास करते हैं और झुंड के झुंड सीधा आते हैं, सीधा आकर्षित होते हैं एकदम पार्टी की तरफ। जहाँ हम एक बार आ गए वो छोड़ते ही नहीं हैं, हम वहाँ खा जाते हैं। आप बहुत बड़ी आपने बात कही कि आम आदमी पार्टी जहां एक बार एंटर कर जाती है जिस स्टेट में, उसको फिर छोड़ती नहीं, उसको कंटिन्यू करती है। उसका जीता जागता उदाहरण दिल्ली देख लीजिए जी, पंजाब देख लीजिए। क्या पंजाब दोबारा से रिपीट होगा भविष्य में? सर बिल्कुल सर, और 92 से भी ज़्यादा। अभी हमारे संदीप पाठक जी हैं जो उन्होंने कहा, अभी हमारे हरियाणा पदाधिकारियों को शपथ दिलाई है 1100 के करीब, तो उन्होंने एक बात कही है कि पंजाब में हम चूक गए थे तो 92 सीट आई, हम बहुत और भी ज़्यादा सीट लाते हैं। हरियाणा के तो जी केजरीवाल साहब खुद हैं यहाँ के, यहाँ पे आप सोचिए ये लाल हैं, हरियाणा के केजरीवाल लाल हैं, तो यहाँ की मुझे पूरी उम्मीद है, यहाँ के बेटे हैं वो केजरीवाल यहाँ के, तो पूरे अपने बेटे को आशीर्वाद देंगे और पूरे भारी बहुमत से जिताएंगे, क्योंकि वो नेता नहीं है, वो बेटा है। विजेंद्र जी, 90 विधानसभा क्षेत्र हैं हरियाणा में, तो आप निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले हैं, क्या उम्मीद करते हैं आप जैसे हज़ारों लाखों कार्यकर्ता जब जुड़ेंगे तो कितना बड़ा जन सैलाब 8 तारीख के रोड शो में जो तिरंगा यात्रा उसमें इकट्ठा कर पाएंगे और भविष्य के 2024 के चुनावी महाकुंभ में आम आदमी पार्टी क्या अपनी उपस्थिति हरियाणा में भी दर्ज करा पाएगी? मैं कहता हूं जी, हम 8 तारीख के लिए परसों हमारी रैली है। मैं खुद आज तो मैं आया हूं यहाँ, कल हम एक एक घर निकलेंगे, यहाँ से एक एक घर तक जाएंगे, उनको कहेंगे कि इसमें शामिल हो, ये देश की नहीं, ये पूरे देश की उम्मीद है ये पार्टी, ये केवल पार्टी नहीं, उम्मीद है पूरे देश की, युवाओं की, बुज़ुर्गों की, माताओं की, बहनों की, सबकी उम्मीद है ये केवल पार्टी नहीं है। तो इसलिए इससे जुड़िए और अपना और अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हमें जुड़ना ही पड़ेगा इससे, पार्टी से। चलिए सर, विजेंद्र जी आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत आभार। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूं। इस प्रकार के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारियों को देखना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जब इस प्रकार के लोग किसी भी पार्टी में होते हैं, वो रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करते हैं। तिरंगा यात्रा है आम आदमी पार्टी की जींद में, किस प्रकार से हरियाणा की राजनीति में एक नया इतिहास रचने जा रही है और 2024 का जो इलेक्शन का महाकुंभ है उसकी रणभेरी बजाने में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाएगी,
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।